नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी क्या अप्रोच हो, सब पे करेंगे बातचीत। और एक बजा निफ्टी लेके आइएगा दिन के सरबोस्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ एट 25283 मार्केट्स एट दी हाई। तो इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे सब पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद होंगी शिवांगी बातचीत करने के लिए। और शिवांगी के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शिवांगी का आज पहला करवा चौथ है ना। शिवांगी, आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन के लिए। चलिए, किसी के दिन कोई दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ईश्वर करे बहुत अच्छा त्यौहार रहे आपका ये। आते हैं लौट के इंडस्ट्रीज पे। और इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक और चीज़, कभी कभी इंडेक्स को शार्पनेस प्रोवाइड करता है कोई इंडेक्स। कभी हमें सिंक होने से बचाया निफ्टी आईटी ने, लेकिन आज हमारे को जो एग्रेशन दिया वो है निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स ऑलमोस्ट 5660 दिन के सर्वोच्च स्तर पे। पर मैं एक बात और जोड़ देता हूं यहां पे। अर्ली मोमेंटम अगर आप देखें ना, राइट नाउ, अभी के वक्त, इस वक्त वो है फार्मा में। बतौर ट्रेडर अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स को खंगालना है, देखना है, रीड करना है, तो प्लीज स्टे विद फार्मा राइट नाउ। अभी वक्त है, लुक एट सन फार्मा। और मैं आपकी स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक रख देता हूं मैं, इससे पहले कि इंडेक्स पे आऊं। सन फार्मा पे नजर रखिएगा, ग्लेनमार्क एंड मोस्ट स्पेशली दिवीज एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। मैं स्क्रीन पे पिछले 10 मिनटों से यहां जब आके बैठा हूं, ओआई को रीड कर रहा हूं। वाइल्ड मूव्स, एक एक टिक में 20-30 रुपए का मूव आ रहा है, तो इस स्पेस पे नजर रखिएगा। अब आते हैं लौट के इंडेक्स पे। निफ्टी डे हाई पर हम दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा सुबह जब मॉर्निंग कॉल में मैं आशीष के साथ बात कर रहा था, देखिए आज बहुत सारी चीजें थी, टीसीएस के नंबर्स थे, बैंक निफ्टी का कल का कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद हायर एज को स्ट्राइक करने की टेंडेंसी थी। और तीसरी चीज क्या थी, आज सुबह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो ट्वीट था जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी। वो बीच में अगर आप देखें, जो खटास का कम होना, लगातार समन्वय बनाना, ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ना, ये सब चीजें एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा कर रही थी। कल हम डे हाई पे क्लोज हुए थे विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। निफ्टी बैंक ने रिवर्सल दिया 55,800 से। निफ्टी इटसेल्फ क्लोज हुआ 25,200 की दहलीज के बेहद नजदीक। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कवर था, कैश में बाइंग थी। और तीसरी चीज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस कर रहा था, आपको याद होगा, पुट राइटिंग। जो छोर आप छोड़ के आ गए कल, वो था 25,100, वो नहीं टूटेगा, इस बात के स्टैट्स में कन्विक्शन थे। और वैसे ही हुआ। लेके आइएगा RS1, वी विल बाय डिप। और अगर डिप भी नहीं मिला तो जनाब, मैं कमेंट्री खोल के सुनिएगा, रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, वो कमेंट्री सुनिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था सुबह के वी विल गो एंड टेस्ट 25223। और वो पार हुआ, 256 भी आया, 290 भी आया, और ऑलमोस्ट 333 की ट्रैजेक्टरी में हम गए। देखिए, 300 थोड़ा सा हर्डल है, इसीलिए आप जब कमेंट्री पढ़ेंगे ना मेरी, मैं इसमें क्लियरली लिखा था कि एक बार 333 पार होने दीजिए, फिर उसके बाद 367, 333 पे कमेंट करूंगा कि डेटा क्या कहता है फ्री का। अब का 100-125 पॉइंट आपको तब भी मिले जब आपने 223 के ऊपर बाय किया हो। और वो थ्रस्ट किसने प्रोवाइड किया? वो प्रोवाइड किया बैंक निफ्टी के लिए। कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी के लिए ले आइए, बैंक निफ्टी को कुछ देर के लिए। क्या बात हुई थी बैंक निफ्टी पे? द मोमेंट इट विल क्रॉस यस्टरडेज हाई, ये जैसे ही कल के हाई को क्रॉस करेगा, ये जाएगा अपनी RS1 की ट्रैजेक्टरी, जो कि है करीब 56,500 की तरफ, 56,600 की तरफ, और वो हो गया। तो हमें थ्रस्ट प्रोवाइडर मिला ये। अब के स्टैट्स देखते हैं। देखिए, अब ये सुबह, अब मैं कुछ नहीं देख रहा स्क्रीन, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि कल के स्टैट्स में क्या था। बड़े कॉल राइटर थे 25,200 पे, और उसके बाद 400 पे, बीच में 25,300 पे बहुत कंसेंट्रेशन नहीं था। आइए देखते हैं कि क्या चांसेस बन रहे हैं क्या। देखिए, अभी क्या है, वीकेंड भी है, ठीक है। 25,300 पे कॉल राइटिंग है आज, 25,300 पे कॉल राइटिंग है। 66 लाख कॉल भी किया, आउटस्टैंडिंग वाइट 1.5 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर आप इसके पैरेलली 25,300 के पुट को देखें, तो वहां 2.25 करोड़ पुट भी किए हैं। यानी बाजार ने अपने आप को नई ट्रैजेक्टरी में ले जाने का मन बनाया है। और आप यकीन मानिए, उसको स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स है। योर निफ्टी फार्मा इज डूइंग वेल, निफ्टी आईटी डेलो से रिकवर हो रहा है, और निफ्टी बैंक तो है ही। सो अगर आपके पास ट्रेड है लॉन्ग, तो ग्रिप में है, थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क रखिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। चांसेस है कि हम एटलीस्ट वो सुबह के जो 2 लेवल्स थे
333, 25,333 और 360 तक जाएं एक बार, चांसेस हैं। बाकी देखिए शुक्रवार का फैक्टर है, आपकी पॉकेट मुझसे ज़्यादा अच्छा आप जानते होंगे, आप बुक करना चाहते हैं तो करिए, बट सेटअप स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पहली चीज़ ये। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। क्या बात हुई थी? द मोमेंट यू विल क्रॉस यस्टरडेज हाई, निफ्टी बैंक जाएगा, एक स्विंग देगा, कहाँ तक? RS1 तक। देखिए RS1 और कल के हाई के बीच में कुछ नहीं था जो कि रुकावट दे, 385 547 पार हो गया। द मोमेंट वी क्रॉस 547 वी विल मूव टुवर्ड्स 631, वो भी हो चुका है। अब आप जरा कुछ देर के लिए निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे आ जाइए। निफ्टी बैंक के जब चार्ट्स को आप देखेंगे ना, तो अब जस्ट फोकस कीजिए 28 जुलाई के प्राइस पर। उस दौर का जो हाईएस्ट क्लस्टर था वहीं पे 56,800, 56,957 के आसपास थोड़ा हर्डल है, तो वही मैंने मेंशन कर रखा है। यानी निफ्टी बैंक भी अब करीब करीब 100, 150, 200 पॉइंट की पोटेंशियल यहाँ से रखता है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से आपका। बताइए कैसे अप्रोच कर रही है शिवांगी इंडस्ट्रीज पे? मोमेंटम लौट रहा है और एफआईएस के शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, पुट राइटर्स हैं वो कैश में बाइंग इमर्ज होती हुई, कैसे अप्रोच कर रही हैं इंडस्ट्रीज को आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, और ढेर सारी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। अगर इंडेक्स की बात करें हम यहाँ पे, तो हमने देखा है कि लगातार पिछले 6 दिनों से बहुत ही अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ओवरऑल हमने जो 2 दिनों की एक सुस्ती भी देखी थी, वहाँ पे भी हमने देखा कि 25,000 के एक लेवल को बहुत ही एक अच्छे फर्म फुटिंग वहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा था। तो ये एक काफ़ी अच्छे बाउंस बैक मूव है। नेक्स्ट जो है 25,500 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखा है इन सेशंस में, और ऑफ कोर्स इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हुआ है, तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल हमने देखा है कि काफ़ी कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग हुई है, और पुट राइटर्स का बेस जो है वो 25,000 पे स्टिकी था पिछले कई सेशन से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक बेस बनते हुए नजर आया। पुट राइटर्स का काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस रैली में। ओवरऑल 25,500 तक के लिए हम खरीदारी की सलाह कर रहे हैं, और 25,150 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए, जो कि आर्ली चार्ट में अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बेस बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये राय रहेगी इंडेक्स पर। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो हमने देखा कि निफ्टी से पहले ही शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर रहा है इस पूरे रैली में पिछले 10 दिनों में। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 56,500 के अब ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी। पहले जो PSU बैंक्स में हुआ था, फिर फॉलोड बाय प्राइवेट बैंक्स, और अब वापस हम देख रहे हैं PSU में स्ट्रेंथ जो है वो रिवाइव होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट जो लेवल्स है वो अराउंड अबाउट 57,200 तक के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह कर रहे हैं, और 56,350 के एक सपोर्ट के साथ। जी, तो ये निफ्टी बैंक पे व्यू हो गया शिवांगी का। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जब आप देखिए परसों हम थोड़ा कोलैप्स हुए थे, कल हमने साइडवेज रहे, लेकिन हमने लेटर हाफ में रिवर्सल दिया। 2 दिन को संभाला निफ्टी IT ने, जब हम बैकफुट पे आए। लेकिन जिस दिन एग्रेशन होता है, जिस दिन हम हाईस पे ट्रेड करते हैं, जिस दिन हम इस दौर का नया हाई क्रिएट करते हैं, उस दिन डिलीवरी चाहिए होती है निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक के जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि यहां पे इस स्टेज पे आपको एज ए ट्रेडर अपने प्रॉफिट्स को संभालना है। क्यों? जाइए थोड़ा चार्ट पे, अभी अभी स्क्रीन पे देखिएगा, रीड कीजिएगा 2 कैंडल्स को, 25 जुलाई की और एक 28 जुलाई की कैंडल पे। इन दोनों कैंडल्स के बीच में थोड़ा सा एक टर्बुलेंस परसिस्ट करता है। सो यहां से अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए, कन्विक्शन के लिए आपको वो लगभग 56,750 की ट्रेजेक्ट्री को पार करना पड़ेगा। वो जो 25 जुलाई की कैंडल का जो लोअर ट्रेजेक्ट्री है ना, हमें कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर आके बैठना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा जोन है। कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करिए, कुछ लेके खड़े रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तर्कसंगत आपकी जेब के मुताबिक भी हो सकता है। अब आते हैं ट्रेड्स पे शिवांगी जी के। शिवांगी 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रही हैं आप?
जी बिल्कुल, ट्रेड स्पेसिफिक सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा बैंकिंग स्पेस में ही रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा रेजिलेंस दिखा रहा है ऐसे बाज़ार में। और हमने देखा कि बाज़ार में जो पिछले वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, थोड़ी बहुत टग ऑफ वॉर भी देखने को मिली, तब भी बैंकिंग स्टॉक्स एक ऐसा क्षेत्र था जो स्ट्रेंथ के साथ रेजिलेंटली हायर जोन्स पे टिका हुआ था। तो यहाँ पे पीएनबी मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं, एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक। और आज के सेशन में एक पिछले 4 दिनों के वॉल्यूम स्क्वीज को जो हमने देखा था वो अब बर्स्ट होते हुए दिख रहा है, यानी कि एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सेटअप है। एंड नेक्स्ट जो है 120 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी, और 114 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा इंडिगो पर, जहाँ पे एक हम अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से। स्टॉक में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिली थी, बट जिस तरह से आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, अब ये तैयारी कर रहा है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को सरपास करने की। तो 5750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ये होल्ड अगर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 6000 तक के लेवल्स के लिए। तो वहाँ तक के लिए हम खरीदारी की सलाह रख रहे हैं 5600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा फार्मा स्पेस में से। हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है कुछ स्पेस के स्टॉक से। इसमें हम देख रहे हैं कि जो लैब और डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स है और जो हैवी वेट स्टॉक्स है, दोनों में ही अच्छा मोमेंटम है। बट यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा डिवीज लैब पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज भी 3.5% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछला जो 6250 का एक बैंड था वो स्टॉक सरपास नहीं कर पा रहा था काफ़ी टाइम से, और आज हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, उसको सपोर्ट बनाते हुए। अपने 50 डेमा को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया है पिछले 2 दिनों से। मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 6600 के टारगेट्स के लिए और 6220 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। शिवांगी, मैं लिटरली, आप यकीन मानिए, जब इस कार्यक्रम के लिए आके बैठा, मैं मेरे स्क्रीन पे जो आ रहे थे ना स्टॉक्स, एक आ रहा था लॉरस, एक आ रहा था दिवीज। मैंने अभी आके कार्यक्रम में मेंशन ही किया। इनफैक्ट वही इसकी कॉल्स एट द मनी क्या बटी है, मतलब कोई स्ट्राइक है कॉल शिवांगी जहाँ पे मैं अपने फ्यूचर के ट्रेड को ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, डिवीज लैब में एक अच्छा ओआई एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6400 और 6500, ये 2 स्ट्राइक्स है जहाँ पे काफ़ी एक अच्छे कॉल राइटर्स की मोमेंटम बन रही है। ऑफ कोर्स 6400 एट द मनी अगर हम देखें तो इसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। लगभग हमें इसमें 90 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, और अपसाइड जो है वो 160 तक के लेवल्स की यहाँ पे जगह बनते हुए दिख रही है। 6400 की कॉल में 160 तक का लक्ष्य यहाँ पे बन सकता है। शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। शिवांगी जी का जो ऑप्शन ट्रेड है वो एक छोटे से ब्रेक के बाद लेते हैं। हाजिर होते हैं छोटा सा ब्रेक लेकर। अभी ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज निफ्टी से निफ्टी बैंक से पहले मैंने आपको कार्यक्रम में शुरुआती बात आते ही बोला कि जनाब निफ्टी फार्मा पे नजर रखिएगा। निफ्टी फार्मा पहला स्टॉक बोला था दिवीज लैब, 6300 रुपये का स्टॉक 6400 रुपये हो गया स्क्रीन पे। सिर्फ मोमेंटम डेरिवेटिव स्टैट्स, ठीक 12 बजे 6300 का भाव था, 6400 का भाव हो गया सिर्फ गिन के 17 मिनट में। शिवांगी जी का वो ट्रेड लेके आएंगे जरा प्लीज। 6400 की कॉल ऑलमोस्ट 155 होगी, मोमेंटम है। आई थिंक ये बाजार किसी डेवलपमेंट को रीड कर रहा है, उसको चेस कर रहा है। ये खोखला मूव नहीं हो सकता। और देखिए कल से आज सुबह का वो ट्वीट, आज सुबह की बातचीत, और वो जेनरिक पर कोई भी अगर आप देखें टैरिफ नहीं लगेगा, वो टिप्पणियाँ फार्मा को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड करते हैं। खैर, अब इस बातचीत से बाहर निकलते हैं, शिवांगी के ट्रेड को पिक करते हैं। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिवांगी जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है BSE। लगातार हम देख रहे हैं कि BSE के स्टॉक में पिछले 6 दिनों से एक अच्छी मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में रिसेंटली एक RSI में स्पॉट भी देखने को मिला है, और पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम्स अबव एवरेज रहे हैं अगर हम पिछले 1 महीने से कंपेयर करें तो। ओवरऑल हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है कॉल राइटर्स की हायर जोन्स पे। ऑफकोर्स एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छी मोमेंटम भी है, ऑल
द डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। और यहाँ पे 2500 के ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लगभग हम इसमें 30 रुपए के स्टॉप लॉस को देख रहे हैं और 60 के टारगेट्स के लिए। जी, इस बीच यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, ये तो ट्रेड्स हो गया। यहाँ पे यूएस सीनेट अप्रूव्स मेजर्स टू कर्ब चाइनीज बायोटेक फंडिंग और इन्वेस्टमेंट को, और यूएस में एक जो बायो सिक्योर एक्ट है उसको अप्रूवल मिला है। तो ये जो जितनी भी सीडीएमओ कंपनी है, याद रखिएगा, उन सब के लिए बहुत ही खबर महत्वपूर्ण है ये। सिंजिन के लिए, न्यूलैंड लैब, जुबिलेंट फार्मोवा, जितनी भी सीडीएमओ कारोबार वाली कंपनियां हैं सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और निफ्टी फार्मा जनाब ये है, दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न, ये बड़ा कारण है इसके पीछे। और शिवांगी, कोई और स्पॉटिंग है आपकी फार्मा में इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने लॉरस लैब्स की जिक्र की, वो भी काफ़ी एक पॉजिटिव सेटअप में आज नज़र आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 8 दिनों से अगर हम नोटिस करें तो इसके सारे कैंडल्स वैसे बने हैं जिसमें लॉन्गर लोअर शैडोज़ हुए हैं, यानी कि लोअर लेवल्स पे काफ़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग और पुल बैक मूव देखने को मिली है। तो लॉरस लैब्स डेफिनेटली एक पिक है जो रडार पे रहेगा। और इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 920 तक के बनते हुए दिख रहे हैं लॉरस लैब्स में। और 870 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, जो कि ये मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है पिछले 9 से 10 ट्रेडिंग सेशंस। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और एक बार फिर से आपको इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे सिल्वर ETF। हम ये बात कल से आपको सचेत कर रहे हैं, वो कहते नहीं, सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। चांदी में तेज़ी है, लेकिन तेज़ी में हमें होश नहीं गंवाने हैं। बताएंगे पूरा का पूरा मुद्दा, समझाएंगे आशीष छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी अभी भी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर, बट मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम फार्मा में है। खबर मैंने आपको बता दी, लेकिन अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और आपको हम कल से अगर आगाह कर रहे हैं थोड़ा सा सिल्वर ETF। सिल्वर में तेज़ी है, आप निवेश हैं तो ठीक है, बट ETFs को चेस करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए उस वक्त। क्यों, समझाते हैं, आशीष बताइए। देखिए, कल सिर्फ CNBC आवाज़ ने आपको बताया था कि जो सिल्वर की कीमतें और ETF के भाव हैं, इनमें तालमेल बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। कुछ ETFs ऐसी हैं जिसमें 15 से 20% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको साफ बताएगा, जहां पर बड़े वॉल्यूम्स के साथ ज़्यादातर सिल्वर ETFs में आज आपको अच्छी खासी गिरावट नजर आएगी। बड़ी अगर आप देखें तो ऑफ हाई से कूल ऑफ यहां पर आपको देखने को मिला। अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं सभी सिल्वर के ETF, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार का अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो काफी खास है। देखिए, टाटा का जो सिल्वर ETF है, इसमें 9.46 करोड़ का अभी तक फिलहाल के लिए वॉल्यूम देखने को मिला है। सिल्वर 20 ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड होता है, हालांकि इसमें प्राइस मिसमैच कम था, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें तो यहां पर आपको जबरदस्त नजर आएंगे। सिल्वर के जो कि ज़ीरोधा की तरफ से है, सिल्वर ETF है, HDFC सिल्वर है, सब में अगर आप देखें तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज यहां पर आपको गिरावट फिलहाल के लिए नजर आएगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज ने सबसे पहले आपको यह बताया था कि यहां पर प्राइस जो डिफरेंस है काफी ज्यादा है, और आपको आगाह किया था। अब दरअसल अगर आप देखें तो इसके बाद कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से भी यहां पर एक्शन देखने को मिला, और जो सिल्वर ETF में वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर फिलहाल फ्रेश जो खरीदारी होती है यहां पर रोक लगा दी गई। और वहां पर भी कहा गया कि जो प्राइस डिस्क्रिपेंसी है तकरीबन 10 से लेकर 12% की है, और निवेशकों का नुकसान ना हो इससे बचाने के लिए अगर आप देखें तो कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन CNBC आवाज ने अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको सतर्क किया। जी हाँ, सबसे पहले सतर्क किया, हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, समय का अभाव है, वरना इस मुद्दे पर बातचीत और करते मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। और एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।